प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। दोस्तों, मैं आप सबको फिर से हमारे छोटे से बाइबल स्टडी में प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है कि प्रार्थना कैसे हम ज़्यादा समय तक कर सकें। दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता है कि हम प्रार्थना 5 से 10 मिनट करते हैं और थक जाते हैं, और उसके बाद हमें समझ में नहीं आता है कि हम प्रार्थना और क्या करें और क्या क्या बोल सकते हैं। तो आज मैं इस विषय में आपको कुछ बताऊंगा, कुछ 12 पॉइंट को बताऊंगा, जो कि अगर आप प्रार्थना इस पॉइंट को लेकर करते हैं तो आपका प्रार्थना निश्चित तौर पे कम से कम 1 घंटा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता है कि हम बहुत सारे पास्टर से, प्रभु के दास से और बहुत सारे मसीह भाइयों बहनों से हम यही सुनते आते हैं कि प्रार्थना करो, प्रार्थना से सब कुछ संभव है। लेकिन प्रार्थना होता क्या है? प्रार्थना वो साधन है जो परमेश्वर तक हमें पहुंचाता है। प्रार्थना वो शक्ति है जो हमारे लिए युद्ध लड़ता है। प्रार्थना वो सामर्थ है जो हमें शैतान पर विजय दिलाती है। प्रार्थना के द्वारा हम आत्मिक वरदानों को प्राप्त कर सकते हैं, और केवल प्रार्थना ही से हम आत्मा के फल, प्रेम, नम्रता, भलाई जैसे आत्मिक फलों को पा सकते हैं। हमारा प्रार्थना हमारे लिए युद्ध लड़ती है और स्वर्ग से हमारे लिए उत्तर लेके आती है। प्रार्थना हमारा बड़ा बल है। प्रार्थना से हम विश्वास पाते हैं, प्रार्थना से हम प्रेरणा पाते हैं, प्रार्थना से हम आशा और सही मार्गदर्शन पाते हैं। प्रार्थना हमारे लिए एक बड़ा हथियार है जो शैतान पर हमें हर वक्त विजय दिलाता है। तो प्रार्थना करना जरूरी है, अवश्य है। लेकिन प्रार्थना हम करें कैसे? आज मैं उस 12 पॉइंट को बताऊंगा। अगर ये 12 पॉइंट आप अगर करते हैं तो आपका प्रार्थना 1 घंटा से ज्यादा हो सकता है, और ये आपको एक प्रार्थना चक्र बना के मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रार्थना प्रशंसा से शुरू होना चाहिए और प्रशंसा से ही खत्म होना चाहिए। लेकिन प्रशंसा होता क्या है? प्रशंसा वो है जो हम परमेश्वर के लिए तारीफ करते हैं। परमेश्वर हमारे लिए जो सब सारे विषय किए हैं, परमेश्वर हमारे लिए जो सारे चीजों को, जो आशीष को, जो हमारे परिवार के लिए सब किए हैं, उसका प्रशंसा उसी से हम करते हैं। हम प्रशंसा एक तरह का तारीफ होता है। परमेश्वर की प्रशंसा करना मतलब उसकी तारीफ करना जो हमारे लिए वो किया है। आप परमेश्वर को प्रशंसा अपने हर एक चीजों के लिए दीजिए, जैसे कि आपके जीवन में वो आज इस समय क्या किया है। आज बीते हुए ये सप्ताह में आपके जीवन में कोई अच्छा चीज वो किया है, उसके लिए आप उसको प्रशंसा कीजिए। जैसे भजन संहिता 150 में दाऊद ये बोलता है, या की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उनकी स्तुति करो, उसके अत्यंत बढ़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। ऐसे ये भजन संहिता 150 अगर पढ़ते हैं तो इसमें प्रशंसा होता है। दूसरा पॉइंट है वर्शिप, आराधना। दोस्तों, प्रार्थना, प्रशंसा और आराधना में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रशंसा और आराधना में क्या संबंध है। प्रशंसा होता है जो परमेश्वर हमारे लिए किया है उसका तारीफ करना या उसका प्रशंसा करना। लेकिन आराधना वो होता है जो परमेश्वर है, मतलब परमेश्वर को गुणों को लेकर या परमेश्वर क्या है उसको लेकर हम आराधना करते हैं। जैसे कि परमेश्वर हम नम्र है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर सृष्टि करता है। ये परमेश्वर के सारे गुणों को जब हम वर्णन करते हैं वो आराधना है। आराधना में हम गीत गा सकते हैं उसकी स्तुति करते हुए। जैसे कि भजन संहिता 100 में ये लिखा गया है कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा की जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। ऐसे ही भजन संहिता 100 में 100 का पूरा अगर पढ़ते हैं तो ये एक
आराधना, स्तुति और गीत का विषय है। तो हम जब आराधना करते हैं, आराधना करते करते हम गीत भी उसके लिए गा सकते हैं। तो प्रशंसा और करते हुए हम आराधना में पहुंचते हैं। और आराधना के बाद आता है तीसरा पॉइंट, हमारा है फॉरगिवनेस या माफ करना। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है हमारे प्रार्थना चक्र में कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारे सारे विरोधियों को, जो हमारे विरोध में कोई पाप किए हैं या कोई गलती किए हैं, उन सबको माफ करना। वचन में ऐसा लिखा गया है कि अगर हम अपने विरोधियों को माफ नहीं करते हैं तो हमारा प्रार्थना सुना नहीं जाएगा। जैसे कि मत्ती के 6 के 14 और 15 में लिखा गया है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे विरोधियों को याद करके उनको क्षमा कर देना है। हमारा चौथा पॉइंट है कन्फेशन या पाप स्वीकार करना। दोस्तों, हमारे ये प्रार्थना चक्र में ये भी बहुत जरूरी है कि हम दूसरों को क्षमा करें और अपने आप जो भी गलती की है सारी चीजों को याद करके परमेश्वर के सामने आए और क्षमा मांगे, अपने पाप को स्वीकार करें, क्योंकि वह खुद हमें ये बोला है कि तुम अगर पाप स्वीकार करोगे तो मैं तुम्हारे सारे पापों को क्षमा कर दूंगा। जैसे कि पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा गया है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो हमें अपना पाप को भी स्वीकार करना है। सब पापों को याद करो और सोचो, जो सारे पाप आप क्षमा मांगे नहीं हो या स्वीकारे नहीं हो, वो सारे पापों को, अपराधों को परमेश्वर के सामने आके स्वीकारो और क्षमा मांगो। परमेश्वर आप सबको क्षमा कर देगा। और हमारा पांचवा पॉइंट है पेटिशन या खुद के लिए, स्वयं के लिए प्रार्थना करना या मांगना। दोस्तों, हम ये तो जानते हैं कि प्रार्थना मांगना होता है, लेकिन मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रार्थना केवल मांगना नहीं होता है। प्रार्थना इन सारे विषय को लेकर होता है और भी ज्यादा हो सकता है। तो ये जरूरी है कि जब हम प्रार्थना करें खुद के लिए भी मांगे। तो क्योंकि बाइबल में लिखा गया है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7:7 और 8 आयत में ये लिखा गया है, क्योंकि जो कोई मांगता है वो पाता है। तो हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए वो सारे विषय को मांगे जो हमें आवश्यकता है। खुद के लिए विनती या प्रार्थना के बाद हमारा 6 नंबर पॉइंट आता है इंटरसेशन या मध्यस्थता का प्रार्थना। दोस्तों, मध्यस्थता का प्रार्थना का मतलब होता है कि हम परमेश्वर और हमारे दूसरों के लिए मध्य में रह के प्रार्थना करना, मतलब दूसरों की विनती और प्रार्थनाओं को परमेश्वर के पास पहुंचाना। ये होता है मध्यस्थता का प्रार्थना। ये बहुत जरूरी है हमारे प्रार्थना चक्र में, या जब भी आप प्रार्थना करते हो अपने आप को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के आप दूसरों के लिए प्रार्थना करो। मध्य में रह के उनकी विनतियों को परमेश्वर के सामने पहुंचाओ। क्योंकि हमें बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने लिए खाली प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। जैसे बाइबल में लिखा गया है रोमियो का 8:26 में, इसी रीति से हम आत्मा भी हमारे दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। दोस्तों, बहुत बार हम नहीं जानते हमारे भाइयों को या किसी भी मसीह के दास को क्या चाहिए, लेकिन जब हम आत्मा में भर के प्रार्थना करते हैं उनके लिए, तो आत्मा हमसे होकर आहें भर भर कर प्रार्थना करता है जो उनको चाहिए होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम मध्यस्थता का प्रार्थना करें और आत्मा से भर के अन्य भाषा में प्रार्थना करें। और उसके बाद वाला पॉइंट भी हमारा ये अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, तो हम ऐसे ही इंटरसेसर या मध्यस्थता का प्रार्थना करें। बहुत सारे लोग आज
कि ये युग में बोलते हैं कि अन्य भाषा हमारे लिए नहीं है, ये खत्म हो चुका है, या बोलते हैं कि अन्य भाषा शैतान से आता है। लेकिन ये सारी अन्य भाषा में प्रार्थना करना मैं दूसरे एक वीडियो में आप सबको बताऊंगा कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना भी उतना ही जरूरी है जैसे कि हम अपने भाषा में प्रार्थना करते हैं। लेकिन बाइबल में पौलुस ये बोलता है पहला कुरिन्थियों 14:2 में, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए कि उसकी बातों कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। ये बहुत जरूरी है कि हम अन्य भाषा में भी प्रार्थना करें, क्योंकि पौलुस पहला कुरिन्थियों 14:14 और 15 में भी ये लिखता है कि इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। तो यहाँ पे पौलुस बोलता है कि आत्मा से प्रार्थना करना जरूरी है। हाँ, हम बुद्धि से प्रार्थना करेंगे लेकिन आत्मा से भी प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। तो अन्य भाषा पवित्र आत्मा पाने का एक चिन्ह है। तो जब हम पवित्र आत्मा पाते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तो हमारे प्रार्थना में ये एक पॉइंट भी होना चाहिए कि हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें। दोस्तों, हमारा 8वां पॉइंट है बाइबल पढ़ना या बाइबल के प्रतिज्ञाओं को पढ़ना। दोस्तों, इस प्रार्थना के चक्र में हमें बाइबल पढ़ने में भी थोड़ा समय बिताना चाहिए। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल के प्रतिज्ञाओं को देखते हैं, जैसे कि भजन संहिता में हो या भविष्य वक्ताओं के पुस्तक में हो या नए नियम में कहीं पे भी आपको दिखता है या आप जानते हो, तो उसको पढ़िए और विश्वास के साथ पढ़िए। जैसे कि भजन संहिता 50 के 15 आयत में लिखा गया है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा कर पाएगा। वैसे ही रोमियो 8:31 में लिखा गया है, यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। तो आप बाइबल पढ़िए, ये सारे प्रतिज्ञाओं को विश्वास के साथ पढ़िए। दोस्तों, अब आता है 9 नंबर पॉइंट। 9 नंबर पॉइंट है अंगीकार करना। जो सारी प्रतिज्ञाओं को हमने अभी पढ़ा, जो सारे भजन संहिता या कहीं पे भी जो सारी प्रतिज्ञाओं को हमने विश्वास के साथ पढ़ा, अभी समय है उस सारी प्रतिज्ञाओं को विश्वास के साथ अंगीकार करना, अपने लिए अंगीकार करना। जैसे कि हम खुद के लिए अंगीकार करते हैं, यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। तो अपने लिए विश्वास के साथ अंगीकार करें ये सारी प्रतिज्ञाओं को जिसको अभी आपने पढ़ा है। जैसे कि इसमें हम अपने नाम को भी जोड़ सकते हैं। जैसे कि आपका नाम सचिन है, तो आप ये बोल सकते हो, यदि परमेश्वर सचिन की ओर है तो सचिन का विरोधी कौन हो सकता है। तो इस तरीके से हम अपने लिए अपने परिवार का नाम लेके हम अंगीकार कर सकते हैं। हमारा 10 नंबर पॉइंट है धन्यवाद। दोस्तों, धन्यवाद भी उतना ही जरूरी है हमारी इस प्रार्थना में जैसे कि बाकी सारा विषय। हम धन्यवाद बहुत सारे विषय को लेकर दे सकते हैं, जैसे कि उसने आज हमारे परिवार में अन्न जुगाया है, हमारे सारे पापों को क्षमा किया है, हम पापी होने के बावजूद भी अपना अनुग्रह हम पे बनाए रखा है। ऐसे ही हम धन्यवाद बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम उसको दे सकते हैं। जैसे कि बाइबल में पौलुस बोलता है कि कोलोसियों के 4:2 में, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। हमारा 11 नंबर पॉइंट है ध्यान लगाना या सुनना, मेडिटेट या लिसन। दोस्तों, प्रार्थना केवल बोलना नहीं होता है। प्रार्थना ये नहीं है कि हम आए और परमेश्वर को सब कुछ बोल के चले जाएं, लेकिन प्रार्थना ध्यान लगाना और सुनना होता है। जब हम इस सारे विषय जो हम पढ़े, जो हम बाइबल के प्रतिज्ञाओं को अंगीकार किए, वो सारे विषय को आप ध्यान लगाइए और परमेश्वर को सुनने की कोशिश कीजिए। थोड़ी देर चुप रहिए और पवित्र आत्मा को अनुमति दें ताकि वो सारे चीज़ों को जो वो बोलना चाहता है वो आपको सुनाई दे, वो आपको बोले। और आप परमेश्वर को बोलिए कि परमेश्वर, मैं सुनना चाहता हूँ, आप मुझे बोलिए कि मैं क्या करूँ। निश्चित तौर पे वो आपको जरूर बताएगा, क्योंकि वो
ऐसा परमेश्वर नहीं है जो कि बोलता नहीं है। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर बोलता है और वो हमें बताएगा कि उसका उद्देश्य को हमारे जीवन में क्या है और वो क्या चाहता है कि हम कैसे रहें और कैसे आगे बढ़ें। तो ये हमारे प्रार्थना चक्र में भी है कि हम ध्यान लगाएं और सुने। दोस्तों, हमारा आखिर का पॉइंट है प्रशंसा। जैसे कि मैंने आपको पहले से बताया कि हमारा प्रार्थना प्रशंसा से शुरू होना चाहिए और प्रशंसा से ही अंत होना चाहिए। आप प्रशंसा दे सकते हो आज के दिन के लिए, अपने परिवार के लिए। परमेश्वर ने आपको हर एक एक्सीडेंट और बुराई से बचाया है इसलिए, और इस तरह प्रशंसा करते करते आप अपना प्रार्थना अंत कर सकते हो। दोस्तों, ऐसे ही आप अपना प्रार्थना चक्र खत्म कर सकते हैं और अगर आप इसको 5-5 मिनट भी प्रार्थना करते हैं ये सारे पॉइंट को, तो आपका निश्चित तौर पे आपका प्रार्थना कम से कम 1 घंटा हो जाएगा। दोस्तों, प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना ऐसा एक हथियार हमारे लिए है कि हम हर उस हथियार से सारे युद्ध को जीत सकते हैं। प्रार्थना से ऐसा कोई बीमारी नहीं है जो प्रार्थना से चंगा किया जा नहीं सकता। ऐसा कोई समस्या नहीं है जो प्रार्थना से समाधान किया जा नहीं सकता। ऐसा कोई टूटा हुआ रिश्ता नहीं है जो प्रार्थना से जोड़ा जा ना सके। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो प्रार्थना करके बदला जा ना सके। ऐसा कोई बंधन नहीं है जो प्रार्थना के जरिए तोड़ा जा नहीं सके। ऐसा कोई सीमा नहीं है जो प्रार्थना के जरिए पार किया जा ना सके। ऐसा कोई युद्ध नहीं है जो प्रार्थना से जीता जा ना सके। ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है जो प्रार्थना से ठीक हो ना सके। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो प्रार्थना से हम हासिल नहीं कर सकते। प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रार्थना से हम शैतान को हरा सकते हैं। जब हम घुटने में आ जाते हैं तो शैतान अपना हाथ खड़ा कर देता है। याद रखिए, एक मसीह को प्रार्थना से लगे रहना है। एक मसीह को अपने घुटने में आके सारे प्रार्थना के युद्ध को जीत सकता है। एक मसीह जब घुटने में आता है तो याद रखिए सारा शैतान का दृढ़ तोड़ देता है। तो प्रार्थना ऐसे ही करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।